अरे महारानी जब से बहू आई है, जब से काम मुझको ही करना पड़ रहा है। लगता है इसके मम्मी पापा से शिकायत लगानी ही पड़ेगी। एक की दो कर कर लगाऊंगी ताकि इसको यहाँ से ले जाएं। ना काम की ना गाज की, दुश्मन अनाज की बनी बैठी है महारानी। अरे बहू, ओ बहू, लगता है कम सुनने लगी है ताकि काम ना करना पड़ जाए। सोच रही होगी बुढ़िया आवाज लगा रही है, चल कर देखती हूँ आखिर ये महारानी कर क्या रही हैं। 3-4 दिन हो गए हैं, ना ही तो टाइम से खाना दे रही है और ना ही टाइम से उठकर आ रही है। अरे आजकल की बहुएं सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, झाड़ू पहुंचा कर कर अपनी सास ससुर को चाय देती हैं। और ये महारानी जब से शादी होकर आई है, एक तो 7 बजे उठती है, अब तो 3-4 दिन से 5 बजे उठ रही है। आज तो शिकायत लगा कर ही रहूंगी। चलो चलती हूँ अब। अरे आज तक इस सास ने मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझी, यहाँ तक कि मेरी शादी के बाद इतना बेकार वाला रूम दे दिया है कि जैसे कोई नौकरानी को भी नहीं देता। अरे मेरे पापा तो शादी में दहेज देने के लिए कह रहे थे, पर नहीं, हमारी सास जी ने चलन नहीं दी कि हम अपने घर पर ही फर्नीचर बनवाएंगे। लो ये 2 लकड़ियों की चारपाई ये डालकर रख दी है मेरे लिए। इससे अच्छा तो मैं अपने घर से अपना फर्नीचर ही लेकर आती। अरे माँ बाप 10-10 जोड़े देते हैं चादरों के, और लिहाफ, तकिए, सारा फर्नीचर, सारा बर्तन, सारा सामान का सब कुछ देते, पर ये क्या, हमको तो पैसे देकर भी कुछ नहीं मिला, खाली ये चारपाई डाल दी है, फटे पुराने गद्दे दे दिए हैं अपने बढ़ते हुए। अरे चलो कोई बात नहीं है, सामान इतना कम दिया है मुझको, कोई बात नहीं है, मैं सहन कर लूंगी। जैसे जैसे मेरे पति की कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे मैं सारा सामान खरीद लूंगी। पर ये क्या, कम से कम मेरी कदर तो कर लेती हैं सासू माँ। मेरी कदर भी नहीं हो रही इनसे तो। हाँ 4 दिन हो गए हैं, एक दफा भी किसी ने आकर नहीं देखा है कि बहू चारपाई पर क्यों पड़ी है, कुछ खाया है या नहीं खाया है, कुछ पिया है या नहीं पिया है, यहाँ तक कि कोई देखने भी नहीं आया है। अरे अगर मेरे पति यहाँ होते अब तक दवा लेकर आ गए होते मेरी, पर वो मुंबई गए हैं किसी काम के लिए, तो सास ने तो बहू का आकर ही नहीं देखा। बहू, ओ बहू। जी सासू माँ, मैं यहाँ हूँ। अरे आज सासू माँ आ गई हैं, लगता है काम में ज्यादा ही बिजी थी। आज 4 दिन हो गए हैं, आज मुझको देखने के लिए आई ही गई हैं। अरे बहू, तू यहाँ बैठकर मुस्कुरा रही है और घर में इतना सारा काम पड़ा है। पर सासू माँ, मैंने सोचा तुम मुझको देखने के लिए आई हो, मेरी तबीयत खराब है सासू माँ। अरे महारानी, अगर तेरी तबीयत खराब है तो मुझको तो बता दिया होता। अरे चारपाई पर ही पड़ी रहेगी, ये दवा लाकर घर में कामकाज भी करेगी। चलिए ना सासू माँ दवा लेने के लिए, आप आई ही नहीं तो मैं अकेली कैसे चली जाती। नई नवेली दुल्हन, अगर मेरा पति होता तो मैं उसके साथ चली भी जाती, ऐसे अकेले जाने का मेरा मन नहीं हुआ। अरे महारानी, मुझसे कह दिया होता, सारे घर का काम कर कर थक चुकी हूँ मैं। पर सासू माँ आपने तो आकर देखा ही नहीं। अरे एक दफा आकर देख लिया होता कि मेरी बहू आखिर क्यों पड़ी है बेड पर। अच्छा महारानी, अब तू सिखाएगी मुझको कि कब मुझको क्या करना है। चल कॉल लगा अपने भैया को और कह दवा लेकर आएंगे वो तेरे लिए। पर सासू माँ वो क्यों आएंगे, आप चलो ना मेरे साथ। अरे मैं क्यों जाऊं, अरे सारा खर्चा तेरे भाई उठाएगा ना। लगा फोन उसको, ये अपने बाप को बोला मैंने जाने वाली तेरे साथ। पर सासू माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो, अरे मैं आपकी ही तो बहू हूँ, मेरे माँ बाप ने बेटी होने का फर्ज तो निभा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी हूँ ना मैं। पता है बोझ है तू हमारे लिए। हाँ अरे सारी जिंदगी का ठेका नहीं ले लिया। तैयार हो जा, मैं जा रही हूँ, तेरे बाप को और तेरे भाई को कॉल करने के लिए आ जाएंगे वो। अगर तूने मेरी उनसे शिकायत लगाई ना, फिर देख लेना इस घर में रहने नहीं दूंगी। और हाँ ये कहना कि तुम्हारा खूब ख्याल रखा गया है इस घर में। पर सासू माँ, अरे ऐसी सास भी किसी की होती है क्या, लगता है तैयार होना ही पड़ेगा, फिर घर का सारा काम भी तो करना है। हेलो हेलो, अरे क्या हो गया बताइए तो। अरे हाँ बोलिए, हेलो हेलो करती रहोगी। अरे मैंने सोचा डर लग गया दिखा है आपको, कहीं मैं आपकी बेटी को आपके घर न भेज दूं। अरे हमको क्यों डर लगेगा, हमारी इतनी संस्कारी बेटी है। अच्छा तो कैसे संस्कार है उसके, अरे सारा काम धाम कर लेती है, मैंने उसको सब सिखाया तो था। अच्छा 4 दिन हो गए हैं, चारपाई पे से उठी नहीं है महारानी, ऐसे ही बेड पर पड़ी है। अरे शायद तबीयत खराब होगी उसकी। हाँ मेरी बच्ची की तबीयत खराब होगी, तुमने देखा है एक दफा। अरे पहले से ही अनैठ रखती हो तुम उससे। मेरी बात ध्यान से सुनो, चुपचाप आकर अपनी बेटी को ले जाओ,
ना ही तो वो घर में काम कर रही है और ना ही कुछ कर रही है, हर वक्त बेड पर पड़ी रहती है। ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझको। अरे मेरी बच्ची की तबीयत खराब होगी, तुमने एक दफा भी उससे खाना पूछा है कि बेटी तूने खाना खाया या नहीं खाया? ओ महारानी, मैं उसको बेटी का दर्जा तो कभी न दूं। समधन जी, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मेरी बेटी को अगर बेटी का दर्जा नहीं दोगी तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर में 1 मिनट तक नहीं रहने दूंगी। इसीलिए तो कॉल कर रही हूँ। न काम की है न धाम की है, दुश्मन अनाज की बनी बैठी है। हर 5वें दिन मेरे घर का अनाज खत्म हो जाता है। रोज आटा पिसवा कर मंगवाती हूँ, इतना बहुत सारा आटा गूंद कर रख देती है, सारी रोटियां मैं भैंसों को डाल कर आती हूँ। अच्छा, इतना बुरा काम करती है मेरी बच्ची? अरे समधन जी, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी बच्ची ऐसा तो नहीं कर सकती। अरे समधी जी, ऐसा ही कर रही है, तभी तो कॉल कर कर कह रही हूँ। तो ठीक है, अगर मेरी बच्ची इतनी बुरी हरकतें कर रही है तो मैं आ रही हूँ अपनी बच्ची को लेने के लिए। और वैसे भी जिस घर में मेरी बेटी को इज्जत न मिले ना, मैं उस घर में अपनी बेटी को 1 सेकंड न रहने दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अपनी बच्ची को लेने के लिए आ रही हैं। अरे मैंने मना कब किया? आ जाओ ना लेने के लिए। और हाँ, साथ में पैसे भी लेकर आना। क्या है ना, वो बीमार पड़ी है, इधर से लेके जाते हुए डॉक्टर को दिखा लेना। मेरी तो बच्ची के नसीब ही फूट गए। हेलो हेलो, लगता है फोन रख दिया है। चलो तो फिर हम अपनी बच्ची को लेने के लिए चलते हैं। अगर सास उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है तो हम अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकते हैं वहाँ? पर दामाद जी तो आ जाते, वो तो अच्छे हैं ना। अरे दामाद जी बाहर रहते हैं, उनको क्या पता उनकी माँ उनके पीछे क्या क्या कर रही है। जब बेटा आ जाता है तो 4 आंसू दिखाकर अपनी तरफ कर लेती है। सही कह रहे हो, ऐसा कब तक चलेगा? हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ हाँ, जल्दी कुछ करना होगा। बस अब मैं अपनी बच्ची को 1 मिनट भी वहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। हाँ हाँ, मैं भी चल रही हूँ, चलो। अरे लगता है सासू माँ ने कॉल कर दी है मम्मी पापा को कि मुझको यहाँ से आकर ले जाएं। पर ये तो बहुत बुरा किया। अरे आज कुछ मेरी तबीयत सही है तो मैं किचन में आ गई हूँ। अब 4 दिन से तबीयत सही नहीं थी, तभी तो नहीं आई थी। पर सासू माँ तो चाहती हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊं। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे पति तो मुझसे प्यार करते हैं ना, चाहे सास जी करें न करें। लेकिन फिर भी मुझको सास जी को भी दिखाना पड़ेगा कि मैं आखिर उनकी बहू हूँ। बहू के तरीके से बिहेव करें मेरे साथ। मैं भी जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अगर मैं चली गई तो घर तो मेरा टूटेगा। मम्मी पापा यहाँ से तलाक दिलवा देंगे, दूसरे घर शादी कर देंगे, जिंदगी किसकी खराब होगी? मैंने यहाँ आकर इतना झेला है, फिर वहाँ की क्या गारंटी कैसा हो कैसा नहीं। इसलिए मैं एक काम करती हूँ, मुझको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ऐसे जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा आ जाएंगे तो उनको मना कर दूंगी कि मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर। अरे घर तो मेरा टूटेगा ना, जिंदगी मेरी खराब होगी। 4 दिन के लिए माँ बाप के घर जाकर गुस्से में बैठ जाओ तो इससे भला मेरा कौन सा पूरा होगा? अरे यहाँ रहकर सास जी को समझाऊंगी कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कुछ काम नहीं किया था। शायद बातों बातों में कुछ समझ जाएं, या भी थोड़ा सा वक्त सिखाकर उनको समझा दूंगी। अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे घर छोड़कर तो नहीं जाऊंगी मैं। अरे मेरी बेटी ठीक है तू? अरे हाँ हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे बेटा लगता है बहुत उदास है तू। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरे चेहरे पर तो देखो जरा, मैं कितनी खुश हूँ। अरे बेटा, जहाँ लोग कहते हैं ना कि ये घराना सही नहीं है, वहाँ बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए, बात को पछताना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ बेटा, तू मेरे साथ चल घर, अब यहाँ वापस मत आना। तेरी सास ने बहुत सुनाया है हमको। अरे नहीं नहीं मम्मी, बर्तन जब पास में होते हैं ना तो खटकते तो है ही। वही सास का और बहू का किस्सा है, इसलिए मैं तो घर जाने वाली हूँ नहीं, आप लोग जाओ। और अब तो तबीयत भी मेरी ठीक है। अरे मम्मी, सास जी ऐसे ही करती रहती हैं, खुद जाकर मेरी दवाई लेकर आई हैं। अरे इनका तो बिहेवियर ऐसा है, कभी तो अपना समझती हैं, कभी दुश्मन से ज्यादा बुरा। अरे बेटा, जब तू कह ही रही है तो मान लेती हूँ। लगता है खूब चुगली कर रही है मेरी। आज इनकी चुगलियाँ तो मैं सुनकर रहूंगी। आज तक मैंने कान नहीं लगाए, बुढ़ापा आ गया है। अरे माँ, मेरी सास ना बहुत ही अच्छी है, हर वक्त टाइम पे खाना देती है, टाइम पर कहती है बेटा नहा ले, टाइम पर मेरी चोटी भी बांध देती है। अच्छा बेटा, पर वो फोन कॉल पर? अरे माँ, मैंने कहा तो जब बर्तन पास में होते हैं तो वो खटकते ही हैं। अरे माँ, फोन कॉल की बात ऐसी है, मैंने उनकी बेटी को ना डांट कर भगा दिया, बेचारी ससुराल को रोती हुई गई है।
अरे मैंने समदन को पता नहीं क्या क्या सुना दिया। अरे जब तू उनकी बेटी के साथ ऐसा बिहेव करेगी तो तेरे साथ तो होगा ही ना। अरे बेटा तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी किसी के घर की बहू है, अपने घर मन हल्का करने आई होगी। अरे इस बहुरिया को क्या हो गया? मेरे ऊपर बातें क्यों नहीं आने दे रही? क्या ये सच में इतनी अच्छी है और मैं इतना बुरा समझती हूँ इसको? अरे माँ तभी तो सास जी ने इतना डांटा। अरे मैं तो कबाब में हड्डी बनकर रह गई हूँ, सास बहू के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। चल जैसा तेरा मन करे वैसा कर, चलने को कह रही हूँ चल नहीं रही। अब सास अच्छी हो गई है तो सही है, फिर मैं तो बेकार ही आई हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं भी तो अपनी बहू को जाकर लाड़ दुलाल करूँ जब तेरी सास तुझसे इतना करती है तो। अरे सास जी आप, अरे अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं अब सारा काम कर लूंगी। अरे आप टेंशन न ले, आप इतना क्यों हंस रही हैं? मैं सारा काम कर लूंगी, पर मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। सास जी अब मेरा घर यही है। अरे बेटा मुझको पता है, तू भी मुझको माफ कर दे। अगर तू चाहती तो अपनी माँ से मेरी शिकायतें लगाकर अपने घर वापस जा सकती थी, तेरे पास मौका था, पर तू फिर भी नहीं गई। और तूने मेरी अपनी माँ से बुराई भी नहीं की, मैंने सब कुछ सुन लिया बेटा। गलती मेरी ही है, मुझको देखना चाहिए था, आखिर तुम मेरी बहू हो ना। क्या सच में? मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, मुझको भी प्यार चाहिए इस घर में। क्या? ये कब हुआ? मुझको तो नहीं पता चला। मैं तुमको क्या बताता, मुझको तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझको निकाल दिया है। अरे दीपक तुमने मुझको नहीं बताया, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है। अरे कम से कम मुझको अपनी फ्रेंड समझ लिया होता। नीलम अब मुझको तुम्हारा ही सहारा है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, प्लीज मेरी मदद करो। चुप रहो, मुझसे ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी मदद न करूं। अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकती मैं? अरे जब दोस्त दोस्त के काम में नहीं आएगा तो वो दोस्ती किस काम की? और तो और। अरे क्या हुआ नीलम, मुझको देखकर इतना चौंक क्यों गई? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी भी बात नहीं है, मैं भला क्यों चौंकूंगी? अरे भाभी मेरी दोस्त की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, उसको कुछ पैसों की जरूरत है बस। अरे नहीं नहीं नीलम, तुम तो ऐसे उदास हो गई हो। अरे नीलम मुझको तुम्हारा रोना धोना देखकर मुझको भी रोना आ रहा है। अरे बस चुप कर जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हाँ हाँ नीलम, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक दफा मेरी फ्रेंड भी हॉस्पिटल में थी और मैं उसकी मदद के लिए नहीं गई थी, तो उसने उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। मैं उसको अब तक याद करती हूँ। हाँ नीलम हाँ, मैं उस दफा अपनी फ्रेंड की मदद ना कर सकी क्योंकि मुझको मम्मी पापा से डर लगता था और मैं घर से बाहर भी नहीं जाया करती थी, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही। हाँ नीलम हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम टेंशन न लेना। मैं कुछ अपने गहने गिरवी रखकर तुम्हारी मदद कर दूंगी ताकि मुझको भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की मदद ना कर सकी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर कर तुम्हारी फ्रेंड को बचाकर शायद ही मुझको कुछ सुकून मिल सके। हाँ तो भाभी जल्दी कीजिए, मुझको बहुत जरूरत है और मुझको जाना भी है। और हाँ भैया और मम्मी जी को मालूम न पड़े कि मैं अपनी फ्रेंड की मदद कर रही हूँ। ठीक है नीलम, तुम जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब फिलहाल तो मुझ पर 10,000 रुपए हैं, तुम उस 10,000 को ले जाइए और बाकी के मैं इंतजाम कर लूंगी। अरे कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? अरे सासू माँ आप, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तो मैं नीलम को गोली लेने के लिए मेडिकल पर भेज रही हूँ। हाँ मम्मी, क्या मैं चली जाऊँ? अरे बेटा जब बहू की पेट में दर्द है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? हाँ अब तक तो तुमने ला भी दी होती, क्योंकि तुम्हारे भाई तो ऑफिस में काम करते हैं, क्या पता वो रात को किस वक्त आए। अरे चलो इस बहाने में रोहन से तो मिल पाऊंगी और उसकी मदद भी कर दूंगी। अरे बहू तू जाकर आराम कर, मैं भेजती हूँ इसको। अरे नीलम बेटा पैसे तो ले जा। अरे मम्मी वो भाभी ने कह दिया है कि वो मुझको पैसे दे देंगी। अच्छा चल, वो देने के लिए कह रही है तो उससे ही ले जा। अरे महारानी तो आराम करने के लिए चली गई है, सारा काम मुझको ही करना पड़ेगा। अपनी नंद को भी काम में लगा दिया है कि मेरे लिए गोलियां ले आओ, अब वो चली गई बेचारी गोलियां लेने के लिए। नहीं उसने क्या बहाना बनाया होगा। हेलो दीपक। अरे नीलम तुम आ गई? अरे दीपक
मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। अरे मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन न लेना। अरे नीलम, वाह, हमने तो ट्विनिंग की हुई है। अरे तुम मेरे विचार जा, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो घर छोड़कर चले गए हैं। अरे नीलम, तुम कब आई? अभी आई हूँ भाभी, बस कुछ ही समय हुआ है। अच्छा नीलम, इतना गुस्सा क्या हो गया? कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रही हो। अरे नहीं भाभी, बस मैं कुछ सोच रही थी। पहले ये बताओ, तुम्हारी फ्रेंड कैसी है अब? तुमने उसको पैसे दिए या हॉस्पिटल में जमा कर दिए? हाँ भाभी, पैसे ही देकर आ रही हूँ। अच्छा, उसकी अब तबीयत तो ठीक है ना? मुझको अच्छा लगा तुमको पैसे देकर, क्योंकि मेरे वो पैसे किसी के तो काम आए। मैं तो अपनी फ्रेंड को नहीं बचा सकी थी, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड तो बच गई ना। हाँ हाँ भाभी, मेरी फ्रेंड अब बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल सही समय पर पैसे दिए थे। आपकी वजह से मेरी फ्रेंड की जान बच गई है। बस नीलम बस, अरे कोई बात नहीं है, मैं तो बस। अरे बहू, मेरी बेटी को रुला रही है तू, तुझको शर्म नहीं आती? पर सासू माँ, मैंने तो इससे कुछ भी नहीं बोला है। जी मम्मी, भाभी कुछ भी नहीं कह रही थी, वो तो बस मेरा मन कर रहा था रोने का, इसलिए रो रही थी। भाभी जी मुझको छुपा ही रही थी। सासू माँ, आप ऐसी बातें करती हैं, मैं भला अपनी इकलौती नंद को क्यों रुलाऊंगी? मेरा भला क्या फायदा होगा? अरे मैं तो चाहती हूँ ये जिंदगी में हमेशा खुश रहे। हाँ हाँ भाभी, हाँ मम्मी जी, मेरी भाभी सोना है सोना। मेरी तरह भाभी लगता है इस दुनिया में किसी की नहीं होंगी। हर दुख, गम, खुशी सब में मेरा साथ देती हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अरे वाह, कब से गुनगाने लगी थी इसके। हाँ, पहले तो बड़ी बुरी थी भाभी, और अब इतनी अच्छी हो गई। कहीं तुझ पर जादू टोना तो नहीं कर दिया जो उसी के गुन गा रही है? क्या हो गया? किसको घूर घूर कर देख रही है? अरे तू तो ऐसे चली गई है जैसे कोई भूत देख लिया हो। कौन है? मुझको तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे मम्मी जी, जब आप इतनी चप्पड़ चप्पड़ करेंगी तो मैं चुप तो रहूंगी ही। अच्छा, अब तुझको माँ की बातें चप्पड़ चप्पड़ लगने लगी हैं। अरे माँ, मैं बोर हो गई हूँ तुम्हारी बातें सुन सुनकर, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बिल्ली है नीलम की, बिल्कुल नीलम की तरह चिकनी चमेली। अरे दीपक, इसे टच मत करो, इसके हेयर खराब हो जाएंगे। अरे तुम तो ऐसे गुस्से कर रही हो जैसे मैं रोज रोज इसको टच करने के लिए आता हूँ। पहले तो दीपक मुझको ये बताइए कि तुम इस टाइम यहाँ पर कर क्या रहे हो? अगर तुमको मम्मी देख लेती ना तो तुम जिंदा वापस नहीं जाते। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमेशा याद रखना। तुम तो ऐसे डरा रही हो जैसे वो तुम्हारी मम्मी नहीं चुड़ैल हो। दीपक, अगर मेरी मम्मी के बारे में अच्छा अल्फाज यूज नहीं कर सकते ना तो बुरे इस्तेमाल भी मत करो। अरे मैं तो तुमको खुशखबरी देने के लिए आया था और तुम हो कि मुझ पर ही भड़क उठी। मैं आज तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे लगता है दीपक मम्मी से शादी की बात करेगा। अरे नीलम, मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात को ध्यान रखो। मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और तुम बोलोगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। 1 2 3 स्टार्ट हो जाओ। नीलम, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वो भी रोशनी से। क्या? ये क्या कह रहे हो दीपक? मुझको सब मालूम है तुम मजाक कर रहे हो, और तुमको पता है मुझको मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए अगर मजाक कर रहे हो तो चुपचाप बता दो, क्योंकि मजाक मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ सच में नीलम, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में रोशनी से शादी करना चाहता हूँ, और उसी के लिए तुमसे 10,000 रुपये मैंने उधार लिए थे जो तुम कल देकर आई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमको बता दूं, क्योंकि तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो। मुझको मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। अरे दीपक, तुम अगर शादी करना चाहते हो तो कर लो ना, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। वो तो गुस्सा एक फ्रेंडशिप की तरफ से था, क्योंकि तुमने इतनी लेट बताया और उसको प्रपोज भी कर दिया और मुझको बताया तक नहीं, और वो भी मेरे ही पैसों से, तो बुरा तो मुझको लगेगा ना। हाँ नीलम, गलती तो मेरी है, मुझको माफ़ कर दो। पर मेरी पसंद रोशनी है ना, और मम्मी पापा भी इसको चाहते हैं। पर तुम्हारे मम्मी पापा तो लंदन को चले गए थे ना? नहीं, वो घर पर ही हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो। अरे लगता है सारे पैसे नीलम ने इस हरामखोर लड़के को दिए थे, जो इतना घमंडी है, जो नीलम की फीलिंग को समझ ही नहीं सका।
बेचारी ने मुझसे इतना झूठ बोला, झूठ का नतीजा धोखा ही निकला। कोई बात नहीं, तुम अब जा सकते हो, वरना मेरी मम्मी जी आ जाएंगी। पर तुम मुझको उदास नजर आ रही हो। ये लो, मैं अब तो तुमको उदास नजर नहीं आ रही ना? अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी चिंता ना करो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। लगता है मेरी नंद नीलम पूरी की पूरी पागल हो चुकी है। मैं कुछ भी कह सकती हूँ। हाँ, मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैंने क्या क्या प्लानिंग की थी। पर कोई बात नहीं है नीलम, वो शायद हमारी किस्मत में नहीं था, इसलिए मुझको नहीं मिला। शायद रोशनी ही उसी के लायक है। अगर मेरी किस्मत में होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे ये तो बहुत गलत हुआ। मैं इस नीलम के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती, क्योंकि इस नीलम ने मुझसे ही झूठ बोला है। पर इसको देखकर बहुत दुख हुआ, बेचारी ने कितना सब्र किया है। लगता है नीलम की किस्मत में ही नहीं था दीपक, इसीलिए तो बेचारी ने बतेरे पापड़ बेले, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब तो जो इसकी किस्मत में होगा वही इसको मिलेगा। ओए होए, मेरी तो ये बात सुनकर मेरी कमर ही टूट गई। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी दीपक झूठ बोल रहा हो और फिर इसको सरप्राइज दे। क्या पता इसके सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। अब वो तो वही जाने, देखती हूँ क्या होता है आखिर इसके किस्मत में। अरे मैं तो कपड़े बना कर रख लूंगी, क्योंकि क्या पता इसकी शादी जल्द ही हो जाए। पर बस मम्मी जी का डर है, अभी तो उनको कुछ मालूम ही नहीं कि हमारे घर में एक लड़का आया था इतनी रात को। जब उनको मालूम पड़ेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और देखते हैं नीलम की किस्मत में क्या लिखा है। आगे देखिए वीडियो में क्या होता है। अब सब सोच रहे होंगे कि मैं बुरी भाभी बनकर इसकी माँ से चुगली लगा दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी नंद के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। अरे मालूम नहीं ये बस वाले भी इतना लेट क्यों कर देते हैं। अरे इस बस के इंतजार में तो मैं काले ही पड़ जाऊंगी। अरे वैसे दीदी आप हैं कौन और कहाँ जा रही हैं? अरे मैं ऑफिस आई थी, बस मुझको कुछ अर्जेंट काम आ गया है घर पर। मम्मी पापा ने बुलाया है, इसलिए बस घर जाने की तैयारी में जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अच्छा दीदी, आपका नाम क्या है? अरे पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। और मेरा नाम रोशनी। अच्छा, आप दीपक को जानती हैं क्या? दीपक? अरे तुम कैसे जानती हो दीपक को? अरे वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मुझको। क्या फ्रेंड? पर वो तो बोलता है उसकी कोई फ्रेंड ही नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं मजाक कर रही थी, उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। अरे सच सच बताओ, तुम उसकी फ्रेंड हो क्या? अरे इससे ऐसे पूछूंगी तो ये बताने वाली है नहीं, अलग तरीके से पूछना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम उसकी फ्रेंड हो तो। वैसे बहुत अच्छा है, दीपक 2 करोड़ का मालिक है और मेरा स्टेटस भी उसके स्टेटस से मैच करता है। बस मैंने इसीलिए उसको दोस्त बनाया था। अरे इससे शेयर कर लेती हूँ कुछ बातें, क्या पता मैं कुछ बातें इससे शेयर करूँ तो ये कुछ बोल दे उसके बारे में, जो मुझको सच्चाई पता लग सके। तुमको एक बात बताऊँ, मेरा रिश्ता हो चुका है। मैं दीपक से शादी तो नहीं करना चाहती, पर कुछ दिनों के लिए उसको दोस्त बनाना चाहती थी, क्योंकि वो सही है और उससे कुछ अपने काम भी करवा लेती हूँ। पर ये तो गलत है ना, उसको आप इस्तेमाल कर रही हैं, इमोशनली भी और ब्लैकमेलिंग भी। अरे ब्लैकमेलिंग? मैं तो उसको कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही, वही कहता है कि मेरे स्टेटस के बराबर है, तो बस उससे मैं कुछ फरमाइशें कर देती हूँ। अगर उसका इतना ही कब्जा है तो मेरी फरमाइशें पूरी करे ना। और वैसे भी मुझसे शादी करना चाहता है, तो शादी के बाद भी मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा, तो क्यों ना उससे अभी से ही व्रत लिया जाए। पर ये तो गलत है ना? अरे कुछ गलत नहीं है, और वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। वो लड़का सिविल इंजीनियर है और पूरी कंपनी का मालिक भी है, और मैं इस लड़के से शादी क्यों करूंगी? ये तो मेरे ही स्टेटस के बराबर है, मुझको अपने स्टेटस से ऊपर वालों में शादी करनी है। बस जब तक मेरा दोस्त बनकर रहना चाहता है रह ले, शादी तो मैं वही करूंगी जहाँ मेरे मम्मी पापा कहेंगे। और रोशनी जी, आप इसको धोखा दे रही हैं। अरे भले ही वो गरीब है, लेकिन आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो आपसे प्यार करता है और आप उसका फायदा उठा रही हैं। आपको उसी से शादी करनी पड़ेगी, आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हैं। अरे तुम कौन होती हो कहने वाली, मैं किसी से भी करूं। अरे उस बेचारे लड़के ने मुझसे पैसे उधार लेकर तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी, हाँ, और तुम कह रही हो तुम उससे शादी नहीं करोगी। वो तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या पेपर पापड़ बेल रहा है। बस यही सच मैं सुनना चाहती थी तुम्हारे मुंह से। देखो, भले ही वो मेरी फरमाइशें पूरी कर रहा था, पर मुझको मालूम था इंसान का ढंग उसके पहनावे से ही पता चल जाता है, उसका स्टेटस
सब कुछ उसके पहनावे से पता लग जाता है। वो इतने मध्य मध्य कपड़े पहनता था, लेकिन मेरी हर फरमाइश पूरी करता था। मैंने माना अच्छा है दीपक, पर मैं अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकती। अरे ये थोड़ा है, मैंने उसको इतने दिनों के लिए अपना फ्रेंड मान लिया था। अरे वो मेरी फरमाइशें क्या ही पूरी करेगा, वो तो अभी से ही अपनी फ्रेंडों से भीख मांगता है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो बस तुम्हारे लिए उसने कर दिया जो करना था। अपनी मम्मी पापा से झूठ बोला, क्योंकि उसके मम्मी पापा ऐसे गलत काम के लिए पैसे तो नहीं देते, इसीलिए उसने मेरी मदद मांगी, और तुम उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हो। अरे देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। हर इंसान अपने स्टेटस के लोगों में अगर शादी करे तो वही सही रहता है। तुम दीपक के स्टेटस के हिसाब से बिल्कुल सही हो, इसलिए तुम ही करना उससे शादी, मैं तो नहीं करने वाली। अरे इतने गरीब लड़के से शादी कर कर मैं क्या ही करूंगी, जो मेरी फरमाइशें ही पूरी नहीं कर सकता। ऐसे तो मैं सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ही करती रहूंगी। अरे मैडम जी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हैं। अगर आपकी किस्मत में माल नहीं होगा ना, तो आप जिसके घर जाने वाली हो ना, उसका घर भी एक न एक दिन बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा, देख लेना। मैडम जी, अगर मेरे नसीब में मालदारी हुई ना, तो शादी के बाद ही मुझको माल मिल जाएगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने समझने की। भले ही रोहन हो या दीपक हो, भले ही अमीर हो या गरीब हो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस घर में ब्याह कर जाऊंगी ना, वो घर अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा और मेरी किस्मत में माल हुआ तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो ठीक है, तुम ही कर लो दीपक से शादी, मैं तो करने वाली नहीं। मैं चलती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है तुमने। अरे दीपक तुम, अरे रोशनी तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, वो तुम्ही से शादी करेगी, देख लेना। नहीं नीलम नहीं, मुझको ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। तुम सही कहती हो, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। क्या पता मैं तुमसे शादी करने के बाद मालदार हो जाऊं, क्या पता तुम्हारे किस्मत में कितना माल लिखा है। अरे जब लड़की ब्याह कराती है तो अल्लाह उसके नसीब से खुद घर में बरकत कर देता है। अब मुझको इस रोशनी के बारे में सोचना ही नहीं है। सही कहते हैं लोग, इंसान अपने लेवल के इंसानों के बारे में ही सोचे, ज़्यादा ऊंचों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है। अरे जो हुआ सो हुआ, अगला सोचोगे तो दिमाग खराब तो होगा ही, और पिछला सोचेंगे तो दिल खराब होगा। इससे अच्छा प्रेजेंट टाइम में जीना चाहिए ना, जो अब हम दोनों खड़े हैं, बस इसी ही टाइम को जी लेते हैं। मुझको माफ़ कर दो नीलम, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तुमको समझ ही नहीं सका कि तुम ही मेरे लिए बनी हो। अरे ज़्यादा मालदार लड़की से शादी करने का भी क्या फ़ायदा, उससे दब कर रहो और अपनी बेइज्जती कराते रहो। अरे अपने से नीचे लोगों में ही इंसान सही रहता है, कुछ तो इज्जत मिलती है। अरे नीलम, तुम यहाँ पर बातें कर रही हो, और मैं सोच रही थी आज पता नहीं नीलम कॉलेज से इतनी लेट क्यों हो गई है, इसीलिए मैं तुमको ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। भाभी, मैं दीपक जो तुम्हारे घर में चोर बनकर आया था। हाँ, सब कुछ मालूम है मुझको। क्या हुआ दीपक, तुम्हारी रोशनी से बात नहीं हुई? कितनी दुखी नजर आ रहे हो तुम। अरे भाभी जी, सब कुछ खत्म हो गया, मुझको कोई रोशनी बोशनी के बारे में कोई जिक्र नहीं करना। मैं बस नीलम को जानता हूँ और इसी को जानता रहूँगा। मैं चलता हूँ अब। अरे क्या हुआ नीलम? कुछ नहीं भाभी, इनकी रोशनी जी ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया है। चले थे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के लिए, ज्यादा ऊंचे लेवल के बारे में सोच रहे थे, जमीन पर गिर गए। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है ये? यही कह रहा है कि वो मुझसे ही शादी करेगा। पर नीलम, इस बारे में तो सासू माँ को कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं मालूम। पता नहीं भैया या मम्मी जी मानेंगे या नहीं, और जब उनको ये सब कुछ मालूम पड़ेगा कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, ऐसे ऐसे इतने टाइम से, तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे वो लोग। नीलम, ये तो मुझको मालूम नहीं कि तुम्हारी शादी दीपक से हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मम्मी जी को और तुम्हारे भैया को राजी करना भी तो ज़रूरी है ना, इनके बिना तो कोई शादी नहीं हो सकती। हाँ, पर दोनों आप लोग भाग जाओ तो। नहीं भाभी जी, इतना गलत रास्ता मैं नहीं अपना सकती। मम्मी जी अगर ना मानेंगी तो नहीं माने, मैं भी मान जाऊंगी, जैसा वो कहेंगी वैसे ही करूंगी, लेकिन मैं मम्मी जी का और भैया जी का मन नहीं उदास कर सकती। अरे वो लोग कभी सुखी नहीं रहते जो अपनी मम्मी पापा और भाई बहन का दिल दुखाते हैं। तो ऐसे कोई भी परिवार नहीं बसाना जो अपने माँ बाप के बिना अधूरा हो और जिसमें उनकी रजा ना हो। ठीक कह रही हो नीलम, तुम इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे जियोगी, इसलिए हम मम्मी जी से बात कर कर देखेंगे, क्या पता वो राजी हो जाएं। मैं दीपक से कहूंगी कि वो अपने मम्मी पापा के साथ आकर रिश्ता मांग ले। हाँ हाँ, ये सही रहेगा नीलम, तुम ऐसे ही कहना। तुम अब घर जाओ, मैं अभी आती हूँ, फिर मैं मम्मी जी से आकर बात करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाल बटन को क्लिक कर दो और मुझको सपोर्ट करो। आप लोग सबका सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करो,
मेरे चैनल पर कमेंट्स करो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने फुल वीडियो देखी है ना तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स कर बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए कि सेकंड पार्ट चाहिए।